आज जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्रांस इफेक्ट। कि ट्रांस इफेक्ट किस तरह से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो ट्रांस इफेक्ट है ये क्या होता है। ठीक है, तो मान लो, इसको समझने से पहले मान लो कि आपके पास में कोई एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक प्लैटिनम का ही कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये प्लैटिनम लिया और इसका एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, और प्लैटिनम 2 मैंने आपको बताया था कि प्लैटिनम 2 जो है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में, हाँ ओके। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर लेते हैं कि इस तरह से हम इसका स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, और यहाँ ये 3 तो Cl जुड़े हुए हैं और एक जो है वो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब थियोरेटिकली अगर हम इसके साथ में रिएक्शन करें इसकी अमोनिया के साथ, अगर हम इसकी अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं तो थियोरेटिकली ये दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाएगा? ये दो तरह के कंपाउंड बनाएगा। पहला कंपाउंड जो बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा कि ये जो NO2 है इसके बराबर में ये NH3 आकर के जुड़ जाए। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा कंपाउंड क्या बना सकता है? ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा, ये प्लैटिनम है और ये जो NO2 था इसके अपोजिट में जाकर के ये NH3 आके अटैच हो जाए। तो यहां पर आप देखो कि इस आइसोमर, अगर आप इसको देखें तो ये सिस आइसोमर है, और यहां पर ये दोनों जो हैं वो क्या है, या आप सेम ग्रुप को अगर हम देखें क्लोरीन क्लोरीन, और यहां पर भी अगर हम क्लोरीन क्लोरीन को देखें तो ये दोनों क्या है, सिस हैं, और यहां अगर आप देखते हो तो ये दोनों क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स बनाता है अगर हम इसकी रिएक्शन इस अमोनिया के साथ में यहाँ पे करवाते हैं तो। ठीक है, और एक Cl- इधर निकल जाएगा और एक Cl- इधर निकल जाएगा। लेकिन ये तो बात रही थियोरेटिकली, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें या प्रैक्टिकली देखें और अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, तो होता क्या है, ये जो कंपाउंड है हमारे पास में जिसको आप PTNO2Cl3 कह रहे हो, और 2- इस पर चार्ज है ना, इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो कंपाउंड है प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली सिर्फ एक ही आइसोमर बनाता है। ठीक है, और वो आइसोमर कौन सा होता है? वो आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर। थियोरेटिकली तो दो बनाता है, या तो इस पोजीशन पर आकर के अमोनिया जोड़ सकता है, या इस NO2 के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के अटैच हो सकता है। तो ये दो टाइप के बनाएगा, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें या एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये केवल एक ही टाइप का आइसोमर बनाता है। और इस फिनोमिना को, या इस तरह का जो रिप्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास में NO2, जो आने वाला हमारा लिगेंड है या ग्रुप है, इस ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करता है कि वो कहां जाएगा। क्योंकि इस NO2 ने डिसाइड किया कि मेरे ट्रांस पोजीशन पर ये जो Cl जुड़ा हुआ है इसको रिप्लेस करके और वहां पर ये NH3 आ जाएगा और ट्रांस आइसोमर बनाएगा। ये किसने डिसाइड किया? इस NO2 ने डिसाइड किया। तो ये जो NO2 है ये एक ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया कि इसने अपनी ट्रांस पोजीशन पर किसी भी इनकमिंग लिगेंड को पोजीशन प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, और ये किस तरह का इफेक्ट कहलाता है? ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। इसको आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है इसमें जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होगी वो उस ग्रुप के अपोजिट जो
ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको रिप्लेस करके होगी। ठीक है, ये ट्रांस इफेक्ट जो है वो जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की जो काइनेटिक स्टडी है उसको स्टडी करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। और अगर हम बहुत सारे इस तरह के जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मेरे अपोजिट में जो लिगेंड है वो रिप्लेस होगा और आने वाला जो लिगेंड है या न्यूक्लियोफाइल है वो मेरी ट्रांस पोजीशन पर जाएगा। अगर हम ये बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर स्टडी करें जो कि लैंगफोर्ड और ग्रे ने किया, लैंगफोर्ड और ग्रे ने किया और इन सभी ग्रुप्स को एक सीरीज के अंदर जमा दिया इनके केस उसमें कि जो ट्रांस इफेक्ट ये शो कर रहे हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसे हम ट्रांस इफेक्ट सीरीज बोलते हैं। अब इस ट्रांस इफेक्ट सीरीज को अगर हम देखें तो सबसे कम जो ट्रांस इफेक्ट शो करता है वो करता है वाटर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो OH माइनस। यहां पर देखो हम कुछ ही ग्रुप्स ले रहे हैं, सभी को तो लेना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ग्रुप्स को लेकर के मैं यहाँ पर वो सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपकी बुक से अलग है। ठीक है, तो ये मैंने कहीं से इधर उधर से सब जगह से देख करके और फिर ये बनाई है, तो इसको आप प्लीज नोट करके रखिएगा। ये है कि हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस और अमोनिया और पिरिडीन इनका लगभग बराबर ट्रांस इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप पिरिडीन के बाद देखें तो क्लोराइड, देन साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है यहाँ पे हैलाइड्स का, वैसे वैसे इसका ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। और आयोडाइड को अगर हम देखें तो जो थायोसाइनाइड है उसके इक्विवेलेंट ये होता है, और थायोसाइनाइड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो NO2 माइनस के ऑलमोस्ट बराबर होता है। इसको अगर हम आप और देखें तो सल्फोनिक एसिड जो है इसका, इसके बाद में अगर आप देखते हो तो यह फिनाइल ग्रुप जो है, फेनिल ग्रुप उसका। और फिर और आगे आप चलोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हाइड्राइड का, देन ट्राइअल्किल फॉस्फीन, और उसके बाद में ये जो NO है, या फिर हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो, कार्बोनिल ग्रुप सॉरी, और या फिर हमारे पास में एथिलीन हो, या हमारे पास साइनो ग्रुप। ठीक है, तो ये एक सीरीज हमारे पास में बन करके आ गई जिसे हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज, जो लैंगफोर्ड और क्रे ने दी थी। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनका ट्रांस इफेक्ट शो करके कि कौन ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है और कौन कम ट्रांस इफेक्ट शो करता है। इस सीरीज में अगर आप देखो तो जो इस तरफ शुरू में ये जो आपके लिगेंड्स हैं या ग्रुप्स हैं, ये लो एंड पर जो ग्रुप्स हैं इनका ट्रांस इफेक्ट होता है कम, और जो यहाँ पर बाद में जो आने वाले जो ग्रुप्स हैं वो हाई एंड पर जो प्रेजेंट है इनका ट्रांस इफेक्ट होता है ज्यादा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसके हाई एंड की तरफ मूव करते हो जहां पर ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इस सीरीज में इन लिगेंड्स के पास में जो हाई एंड पर प्रेजेंट हैं, इन लिगेंड्स के पास में पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल होता है ना। और ये कैसा होता है, वेकेंट। ये कैसा होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। पाई या पाई स्टार टाइप के ऑर्बिटल्स इनके पास में होते हैं जो हाई एंड पर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और जब मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच, ठीक है, तो है तो ये लिगेंड, और हमें पता है वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि मेटल को जो है लिगेंड के पास में जो लोन पेयर होता है वो मेटल को देता है, क्योंकि मेटल के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है मेटल को।
लेकिन यहाँ पे इन हाई एंड्स के ग्रुप में क्या देखने को मिलता है कि इनके पास में पाई वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इस मेटल के पास में, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस लिगेंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है इस पाई के साथ में डी पाई और पी पाई, इसका डी मेटल का और इस लिगेंड का पी जो पाई ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैपिंग करके एक डी पाई पी पाई या फिर कई बार डी पाई टाइप के क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, पाई बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्ड्स। या तो वो डी पाई हो सकता है, मतलब कि लिगेंड का भी डी और मेटल का भी डी पाई, और या ऐसा हो सकता है कि लिगेंड का पी पाई ऑर्बिटल और मेटल का डी पाई ऑर्बिटल आपस में क्या करके ओवरलैपिंग करके और पाई बॉन्डिंग यहाँ पे करते हैं। अब इस पाई बॉन्डिंग को हम बाद में समझेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि ये जो हाई एंड वाले जो ग्रुप्स हैं इनमें ये पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। और क्योंकि ये पाई जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है इनकी वजह से बनी है, चाहे वो पी का हो या डी का हो, इस वजह से हम इसको पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, और वो डी पाई या डी पाई पी पाई टाइप की हो सकती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट आगे मूव करोगे, इस तरह से लेफ्ट टू राइट आगे मूव करोगे, मतलब NO CO C2H4 CN, इस तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे इनकी ट्रांस इफेक्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनका जो पाई बॉन्ड बनाने की जो नेचर है, एबिलिटी है, वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, इन हाई एंड्स पर पाए जाने वाले ग्रुप्स के अलावा अगर हम बाकी ग्रुप्स, बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं, ये जो बाकी जो ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं, इनमें अगर हम देखें कि इनमें किस तरीके से इनकी एबिलिटी बढ़ती है, तो ट्रांस इफेक्ट इनमें किस तरह से बढ़ता है कि इनकी अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाए, पोलराइजेबिलिटी अगर इनकी इंक्रीज हो जाए। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है, देखो अगर आपके पास में यहाँ पर कोई मेटल या पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर कोई नेगेटिव आयन है, और जब ये पास में आते हैं तो होता क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ, जो मेटल के पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस लिगेंड के या इस नेगेटिव आयन के स्पीसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और एक बल्जिंग इस तरह से हो जाती है। इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि इसके नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक एंड जो है उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरा एंड जो है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। अभी पोलराइज, एक तो है पोलराइजिंग पावर और एक है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसकी है, इस कैटायन की, ठीक है ना, कि इसने कितना ज्यादा इसके ये जो लिगेंड है या नेगेटिव एंड का ये जो एनाइन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और इसको ज्यादा से ज्यादा बल्जिंग प्रोवाइड की। तो कैटायन की क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर। और ये जो नेगेटिव आयन आपको दिख रहा है, ये जितना ज्यादा इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देगा तो इसकी कहलाती है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसके इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा लूजली बाउंड होंगे या इससे कम आकर्षण से घिरे हुए होंगे, उतना ही ज्यादा इसकी पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। और साइज बढ़ने पर आपको पता है कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं और वो लूजली बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ने पर जो ट्रांस इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि जो Cl माइनस है या फिर Br माइनस है और जो आयोडीन माइनस है, इसमें आप देखो कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ रहा है और इसका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है और पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पर इजीली इस तरह से बता सकते हो कि जो लो एंड के या लोअर एंड के जो ग्रुप्स हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज में, उनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ने पर
क्या होती है, ट्रांस इफेक्ट नेचर बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप हाई एंड में देखोगे तो वहां पे आप बता दोगे कि पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ट्रांस इफेक्ट सीरीज के अंदर राइट पोजीशन या राइट आगे की तरफ जो उसका जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ इस ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए हमारे पास में कुछ थेरीज है जिनसे हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रांस इफेक्ट किस वजह से होता है और क्यों होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं इसकी थियोरीज की। थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास में एक पहली थ्योरी है इसको समझाने के लिए और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी क्या है, तो ये देखो पहली बात तो ये कि सबसे पहले यही थ्योरी दी गई थी ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए और इसको दिया था ग्रीनबर्ग ने 1927, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक अप्रोच को भी बहुत अच्छे से ये इजीली बता सकती है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था कि ये आपके पास में कोई मेटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास में कोई लिगेंड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये लिगेंड है। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक पोलराइजेशन क्रिएट होगा क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से यहां पर इसमें पोलराइजेशन आ रहा है, ये क्या करेगा, लिगेंड को वीक कर देगा। किस लिगेंड को वीक कर देगा, इसको यहां पर इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि आपके पास में यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से Cl था, Cl था, Cl था और NO2 ग्रुप था। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये भी एक लिगेंड है, ये मेटल है, ठीक है, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका पोलराइजेशन कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब देखो इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से जो इस प्लैटिनम 2+ और इस NO2- के बीच में लग रहा है, तो इसके जो ट्रांस पोजीशन पर जो ग्रुप है उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये जो PTCl बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ को ये क्या कर देता है, इसको ये कर देता है वीक, जिसकी वजह से जो एंटरिंग ग्रुप है, जो अमोनिया था हमारा, वो यहां पर आसानी से आ जाएगा और इस वीक हुए क्लोराइड माइनस को क्या कर देगा, यहां से हटा देगा, ये यहां से -Cl हो जाएगा और क्या बना लेगा, जो प्लैटिनम है वो इससे यहां पर आकर के NH3 जो है वो जुड़ जाएगा, ये NO2 था, सॉरी NO2, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जिसको हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है ये उस लिगेंड के अपोजिट या ट्रांस जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको वीक कर देता है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है वो, है ना। मतलब कि जो PtNO2 के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है वो क्या कर देगा, ये जो PtCl है इस बॉन्ड को वीक कर देगा। अब क्यों कर देगा, कैसे कर देगा, उसको हम थोड़ा सा इन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पहले टाइप का कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं PtX4 टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब ये PtX4 टाइप का कॉम्प्लेक्स आप उसमें देखोगे जिसमें सारे के सारे जो लिगेंड हैं
x वो एक जैसे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मान लो कि ये हमारे पास में है प्लेटिनम, ये प्लेटिनम, ठीक है, और इससे 4 लिगेंड्स जो x हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये पहला लिगेंड हमने जोड़ दिया, ये दूसरा लिगेंड हमने जोड़ दिया, ये तीसरा लिगेंड हमने जोड़ दिया और ये चौथा लिगेंड हमने। ये सारे के सारे क्या थे? x। तो मैं इसको बता देता हूं कि यह सब ये x है, ये x है, ये भी x है और ये भी x है, और बीच में हमारे पास में है प्लैटिनम। सभी आइडेंटिकल लिगेंड से घिरा हुआ है और हर लिगेंड, अब यहाँ पर ये जो प्लैटिनम बीच में जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा बेटा कि ये जो प्लैटिनम है ये सभी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इस Cl के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा, इसके भी इसके भी और इसके भी, चारों जो X हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इनका पोलराइजेशन करेगा और एक इंड्यूस्ड डाइपोल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। इंड्यूस्ड डाइपोल आपको पता ही है कि ये वैसे पोलर नहीं है, लेकिन अगर मेटल इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो प्लैटिनम है ये गोल है, ये जब इसको खींचेगा तो ये गोल ना रह करके इस तरह की शेप में, ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे, इस तरह का ये एक्स जो है वो बना लेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लेटिनम से अलग रहता है तो बिल्कुल गोल रहता है। ठीक है, और सब तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके प्रभाव में आएगा तो इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये इंड्यूस्ड डाइपोल चाहे हम इस x के लिए लें या इस x के लिए लें या तीसरे इस x के लिए लें या चौथे इस x के लिए, सभी डायरेक्शंस के अंदर सेम क्वांटिटी के अंदर ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है या पोलराइजेशन है वो सबका बराबर बराबर पोलराइजेशन करेगा। ठीक है, और बराबर बराबर पोलराइजेशन करेगा तो यहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रांस इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी लिगेंड्स यहाँ पर आइडेंटिकल कंडीशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं और यहां क्या करेंगे, हम ये जो PTX4 था इसमें से एक x को हटा देंगे और PTX3 और एक दूसरा लिगेंड ले लेंगे दूसरे टाइप का, है ना, उसको हमने ले लिया L। ठीक, अब हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां होता क्या है कि ये हमारे पास में है प्लैटिनम। ठीक है, और ये मैं इसको इस तरह से बना देता हूं प्लैटिनम। अब इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ये x, ये 3x जो है, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये 3x क्या कर रहे हैं, एक x हमने इसको बना दिया, एक x हमारे पास में ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया, और एक x हमारे पास में ये हो गया, और जो चौथा है वो क्या है, L। अब ये L अलग टाइप का है और ये ऐसा है, ये L जो ज्यादा पोलराइजेबल है, मतलब X से ज्यादा पोलराइजेबिलिटी रखता है। जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज हमने देखी है उसमें राइट साइड में या हायर एंड पर आता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे आप ये मान लो कि ये तो Cl हो सारे के सारे और ये जो है ये आयोडीन। ठीक, तो अब ये जो होगा ये कुछ इस तरह से आप बनाओगे इसको। ये क्यों बनाया है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास में आ जाती है। ये जो प्लैटिनम है इस पर आप चार्ज देखो, इधर मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है और ये सारे के सारे क्या है, x, ये x है और ये क्या है, ये है L। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि इस पर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस लिगेंड के L के, वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। तो ये सारा का सारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसके बीच में ये। तो जब सारा सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अच्छा, जिस तरह से पोलराइजेशन ये प्लैटिनम कर रहा है उसी तरह से ये लिगेंड जो है वो भी
इस प्लेटिनम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसको हमने गोल ना बना करके थोड़ा ओवल शेप बनाया कि इसका शेप भी क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है या डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और यहाँ पर आप रखो कि अब ये तो इधर आ गए सारे के सारे, लेफ्ट साइड के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेटिनम के वो राइट साइड में आ गए और देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स बता दो कि साहब इस ये जो हमारे पास में एक्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि ये प्लेटिनम पॉजिटिव तो है ही, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ हम प्लेटिनम के पास बना रहे हैं और इससे दूर इसका पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव इस तरह से। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास में आ जाती है और यहां पर अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो पहला तो ये है कि ये जो L हमने यहां पर लिया हुआ है, ये L क्या है, ज्यादा पोलराइजेबल है बजाय इन 3 X के। दूसरी चीज क्या है कि जो 3 आइडेंटिकल X लिगेंड्स हम यहां पर देख रहे हैं, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहां अगर इसकी बात हम करें तो देखो ये जो X है जो एक दूसरे के अपोजिट है, ये जितना ये X पोलराइज होगा उतना ही इसके अपोजिट पाया जाने वाला जो X ग्रुप है वो होगा। तो इन दोनों का जो डाइपोल होगा वो तो एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा या कैंसिल कर देगा, ये जो X जो दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं। लेकिन ये जो हैं, जैसे आप कहोगे कि L के ट्रांस है, ये क्या होगा, यहां क्या होगा इस जगह। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक का पोलराइजेशन ज्यादा है और दूसरे की पोलराइजेशन कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा पोलराइजेबल है, ये X कम पोलराइजेबल है, तो यहां पर एक दूसरे को ये कैंसल आउट नहीं कर सकते या इनमें जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या, अब होगा ये कि बेटा ये जो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो प्लेटिनम और जो L जो हमारे पास में ग्रुप है, यहां पे पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो इसको मैं अगर इस तरह से भी बना करके दिखाऊं आपको, ये L और ये हमारे पास में ये X, इस तरह से अगर, तो यहां पर अगर आप देखो कि ये जो लिगेंड और प्लेटिनम के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, ये पोलराइज्ड बॉन्ड है। और ये पोलराइज्ड बॉन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड है जो L के साथ में है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर। और शॉर्टर क्यों हुआ है, क्योंकि इसने अपनी तरफ इसको खींचा है, तो ये जो L लिगेंड है वो उसने इसको अपनी तरफ खींचा है। और शॉर्टर हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ ये आ रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लेटिनम का जो पॉजिटिव चार्ज इधर जाकर के जमा हो रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्जेस कम रहेंगे और इसके नेगेटिव चार्जेस और इसके भी ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, या इनका अट्रैक्शन ये मान लो कि कम होगा। जब इनका अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा तो ये जो PTX बॉन्ड है जो इस L बॉन्ड के अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन कम हो गया तो ये बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब कि ये बॉन्ड जो है वो लॉन्गर हो जाएगा। अब हम अगर किसी आने वाले न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक करवाते हैं इस पोजीशन पर, तो ये आसानी से इस वीक जो लिगेंड है या ग्रुप है इसको आसानी से रिप्लेस कर देता है। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम और जो L ग्रुप है जिसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा थी, उसकी वजह से ये क्या करता है, अपने जो ट्रांस पोजीशन पर या अपोजिट पोजीशन पर जो लिगेंड है उसको आसानी से रिप्लेस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक जो पोलराइजेशन थ्योरी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, जिससे आप इसको आसानी से समझा सकते हो और इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक कर लेगा और अटैक करने के बाद में क्या कर देगा,
इसको रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आकर के इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। ये X है, ये L है और ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक किया था। ठीक है, अब ये तो हमने बात की थ्योरी की, ये थ्योरेटिकली क्या होता है। अगर इनके हम प्रैक्टिकल एविडेंस देखें तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसके प्रैक्टिकल एविडेंस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जब हमने स्टडी किया एक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हमने स्टडी किया तो हमने यहां पर, अच्छा एक चीज और कि अगर हम ट्रांस इफेक्ट सीरीज को देखें तो ट्रांस इफेक्ट सीरीज के अंदर जो हमारे पास में ये जो क्लोरीन और एमीन, ये दो इसमें लिगेंड्स हैं, तो क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है बजाय एमीन के। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो सीरीज हमने यहाँ पे दिखाई है, इस सीरीज से आप इजीली समझ सकते हो, जहां मैंने आपको बताया था। ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये तो है क्लोरीन और यहाँ पे है अमोनिया। तो आप देखोगे कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है बजाय अमोनिया के। ठीक है, अब हम वापस नीचे चलते हैं। यहाँ तो यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा अमोनिया से ट्रांस इफेक्ट रखता है। जब हमने इनकी बॉन्ड लेंथ्स को स्टडी किया, इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ को जब हमने स्टडी किया तो क्या पाया कि इसमें देखो दो तरह के बॉन्ड हैं, तीन तरह के बॉन्ड हैं एक्चुअली। एक बॉन्ड है PTCl, दो बॉन्ड हैं PTCl और एक बॉन्ड है PTNH3 टाइप। तो ये जो PTNH3 टाइप का बॉन्ड है वो तो है ये वाला, ये जो PTCl एक है वो है ये वाला, और ये जो दो बॉन्ड है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जो आपको दिख रहे हैं PTCl के, ये वाले। ठीक है, तो देखो वैसे देखा जाए तो PTCl टाइप के ये तीन बॉन्ड्स हैं और इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब हमने इसकी बॉन्ड लेंथ को स्टडी किया तो हमने पाया कि इसकी बॉन्ड लेंथ मिली हमको 2.32 एंगस्ट्रॉम और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ मिली हमें 2.35 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखो कि यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, कम है। ये छोटी क्यों है, क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा हो रहा है। हालांकि PTCl ये वाले भी हैं दोनों, लेकिन यहां पर एक दूसरे, ये जो लिगेंड इसके अपोजिट जुड़ा हुआ है ये डिफरेंट है और यहाँ पे सेम है। तो सेम होने की वजह से इनका ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा और जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो 2.35 आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पोलराइजेशन यहाँ पे इसका ज्यादा होगा, क्योंकि हम NH3 से ये ज्यादा पोलराइजेशन करता है, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा शो करता है, इस वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और वो वैल्यू आती है 2.32 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमने थ्योरी दी है ट्रांस इफेक्ट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, ये क्या है, एकदम सही थ्योरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लें और उससे देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो प्लेटिनम था, इससे Cl, ये Cl और ये Cl, अब हमने यहाँ पे NH3 की जगह एक दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, एथिलीन ग्रुप C2H4। अब यहां पर तो आपने देखा था कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है, लेकिन इस कंडीशन में जो एथिलीन है वो ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है क्लोरीन से। यहां तो क्लोरीन खुद ज्यादा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C2H4 एथिलीन ग्रुप जो है वो ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है। अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम देखें और जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो हमने देखा कि ये जो दो
बॉन्ड हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वाले, इनका जो पीटीसीएल बॉन्ड लेंथ आई वो तो कितनी आई, वो तो आई 2.32 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो थी जिसमें आप देख रहे थे कि एथिलीन जो है वो इस क्लोरीन के अपोजिट है, यहाँ पे जो पीटीसीएल की जो बॉन्ड लेंथ आई वो कितनी आई, वो आई 2.42 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि आप ये देखो कि ये जो पीटी इथाइलिन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा पोलराइजेबल होगा, और ज्यादा पोलराइजेबल होगा तो इसको क्या कर देगा, ये छोटा कर देगा, इसको छोटा कर देगा तो इसके जो अपोजिट जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, वो लॉन्गर हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। तो ये वीक इसलिए होगा क्योंकि इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये देखो लेंथ जो है इसका 4.24 हो गया, जबकि यहाँ पे पीटीसीएल और प्लेटिनम सीएल का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 2.32 है, तो इनसे ज्यादा है, इसलिए ये रिप्लेस होगा, ना कि ये सिक्स पोजीशन वाले रिप्लेस नहीं होकर के ये रिप्लेस होगा जिसका बॉन्ड लेंथ 2.42 है, मतलब कि लॉन्गर है या ज्यादा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कुछ एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए जिसमें देखा कि अगर ट्रांस इफेक्ट कोई ग्रुप ज्यादा शो कर रहा है तो क्या वाकई वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, कल हम बात करेंगे, एक्चुअली अभी वो समय उतना है नहीं और वो अधूरी रह जाएगी आपकी बात। ठीक है, तो इस वजह से अभी के लिए इतना ही। हमने ट्रांस इफेक्ट की एक थ्योरी देखी है, कल हम इसकी दूसरी थ्योरी जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे और ट्रांस इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे।